हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? सकारात्मक विचारों और एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ प्रश्नावली 7.2 के सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आज का वीडियो प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इससे पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी बिंदु ले लिए हमने, और जो ए -3, 10 है, बी 6, -8 है। ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 जिसको हमने पी नाम दे दिया है, किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में विभाजित करता है। देखिए विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, अब x का मान -1 बराबर m1 के गुणा x2 6 प्लस m2 1 गुणा x1 -3 बटा m1 प्लस m2 के प्लस 1। ठीक है, इस के प्लस 1 को हम इधर गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 से गुणा करेंगे तो -के -1 बराबर 6 के प्लस और माइनस प्लस माइनस गुणा होके -3 एकम 3। ठीक है, इसको आगे हल कर रहे हैं। देखिए ये माइनस का के है, ये प्लस का 6 के है। इस 6 के को इधर ले आते हैं तो माइनस के ये इधर आएगा, -6 के हो गया, और -1 को हम पक्षांतरण करके इधर लेकर जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा। -7 के बराबर -2 के बराबर -2 बटा -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/7। ये आया के बराबर आया 2/7। हमारे पास अनुपात के अनुपात 1 हमने माना था, तो हमारे पास आ गया 2/7। ठीक है, क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि के अनुपात 1 है। बिंदुओं ए और बी इसके निर्देशांक ये दिए गए हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के मान लेते हैं कि विभाजन बिंदु P है और इसके निर्देशांक x। अब देखिए x अक्ष से विभाजित होता है तो y का निर्देशांक 0 होगा। हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो हमने माने हैं x 0, और अनुपात भी ज्ञात करना है जो हमने माना है k अनुपात 1। देखिए विभाजन सूत्र से हम यहाँ y का निर्देशांक 0 है तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र से हम लिख लेंगे। अब y का मान यहाँ से हम 0 लिखेंगे बराबर m1 के गुणा y2 का मान होगा 5 प्लस m2 1 है गुणा y1 होगा -5 बटा m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1 0 बराबर 5 के प्लस माइनस गुणा होके -5 बटा k प्लस 1। k प्लस 1 बटा में है, इधर पक्षांतरण कर देंगे, गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 5k -5 बराबर 0। 5k बराबर इस 5 का पक्षांतरण कर दिया, k बराबर 5/5, 5 एकम 5। k का मान हमारे पास आया 1, और हमने k अनुपात 1
माना था, तो हमारे पास अनुपात आ गया 1:1। देखिए k/1 हमारे पास 1:1 आ गया। p का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास m1:m2 है। a और b के निर्देशांक दिए गए हैं। y का निर्देशांक 0 है। x का निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। हमारे पास m1:m2 भी है। विभाजन सूत्र से x बराबर m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। m1 1 है मान, तो 1 गुणा x2 का मान है -4 प्लस m2 का मान भी 1 है गुणा x1 का मान है 1 बटा 1 + 1। हल कर लेंगे। -4 प्लस 1 बटा 2। -4 है यहाँ पर प्लस का 1 है, -3 आ जाएगा और बटा में 2। तो p के निर्देशांक हमारे पास आए p -3/2 और 0। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज है a b c d, जो 4 हमें निर्देशांक दिए गए हैं ये मैंने लिख दिए हैं और इसके विकर्ण AC और BD बना दिए हैं। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हम जानते हैं कि इनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो E जो होगा ये यहाँ से AE बराबर होगा CE और DE बराबर होगा EB के। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो EAC का मध्य बिंदु होगा और हम जानते हैं कि यदि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो P के निर्देशांक x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2। तो E के निर्देशांक हो जाएंगे x + 1 बटा 2, 6 + 2 बटा 2। x + 1 बटा 2, 6 + 2 करेंगे 8 आया, 8/2 करेंगे। x + 1 बटा 2 और 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। देखिए, E BD का भी मध्य बिंदु होगा तो E के निर्देशांक हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए, यहाँ पर B के निर्देशांक और D के निर्देशांक दिए गए हैं तो 4 + 3 बटा 2, 5 + y बटा 2। ठीक है, 4 + 3 बटा 2 और y + 5 बटा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 और 3 7/2, 5 + y बटा 2। ठीक है, अब देखिए, E एक ही बिंदु है, BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो जो हमने निर्देशांक ज्ञात किए ये और ये समान होंगे। E के मान समान है तो देखिए, x निर्देशांक इसके बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा। तो देखिए, निर्देशांकों की तुलना करने पर x + 1 बटा 2 बराबर 7/2 और 4 बराबर 5 + y बटा 2। इसको देखिए, नीचे बराबर में x + 1 बटा 2 है, 7/2 है, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो गुणा में आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास आया x + 1 बराबर 7 और x का मान हमारे पास आएगा, x बराबर 7 - 1 करेंगे तो x बराबर 6 और यहाँ पर 4 गुणा 2, 5 + y, 4 दूनी 8 बराबर 5 + y।
y का मान ज्ञात करेंगे। y को यहीं रहने दिया, 5 को इधर पक्षांतरण कर दिया, तो इस y को मैंने यहाँ लिखा है बराबर 8 माइनस 5, y बराबर y का मान ज्ञात हो गया। तो देखिए y बराबर आ गया 3, अतः x और y के मान x बराबर 6 और y बराबर 3 होंगे। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है, ए और बी व्यास है ए बी, ओ इसका केंद्र है, 2-3 इस केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं, बी के निर्देशांक दिए गए हैं, ए के हमें ज्ञात करने हैं जो हमने माना है एक्स वाई है। ठीक है, अब देखिए ये त्रिज्या है, ये मध्य बिंदु है केंद्र, तो ये 1:1 में होगा। त्रिज्या बराबर होती है तो विभाजन सूत्र से जब रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 1:1 में विभाजित करता है तो इसके निर्देशांक होंगे विभाजन सूत्र से x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2। यहाँ पर मध्य बिंदु इसका केंद्र है। देखिए विभाजन सूत्र से इसकी तुलना करते हैं तो 2 बराबर होगा इसके और -3 बराबर होगा इसके। x और y के निर्देशांक है, मध्य बिंदु है वो। ठीक है, तो देखिए 2 बराबर x2 प्लस x1 करेंगे, 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2। इसको आगे हल कर लेंगे। 2 दूनी 4 बराबर 1 प्लस x। x का मान ज्ञात करना है, x बराबर इस 1 का पक्षांतरण कर देंगे, x यहाँ रह जाएगा, x को यहाँ लिख दिया मैंने, और 4 माइनस 1 तो x बराबर आया 3। ठीक है, इसी तरह से देखिए y2 प्लस y1, y का निर्देशांक -3 है तो -3 बराबर y2 4 और y1 y है। ठीक है, तो 4 प्लस y/2, -3 को 2 से गुणा कर देंगे, पक्षांतरण करने पर भाग में था गुणा में हो जाएगा। 4 प्लस y -6 बराबर 4 प्लस y का मान ज्ञात करना है हमको। y को यहीं रहने देंगे, इसको लिख लिया y को बराबर इस 4 का पक्षांतरण कर रहे हैं, -6, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर y का मान हमारे पास आया -10। तो a के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे जो कि हमने एक्स वाई लिए थे, तो a के निर्देशांक 3 - 10, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में A और B रेखाखंड दिया गया है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं, P रेखाखंड AB पर स्थित है और हमें AP बराबर 3/7 AB दिया गया है, ये हमें दिया गया है। अगर AB को हम इधर लेके जाते हैं तो AP/AB होता है, जबकि हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसका यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात होगा AP/PB। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए समझिए। देखिए PB बराबर अगर हम लिखें तो इस AB में से इस AP को घटाने पर हमारे पास PB आ जाएगा, चूँकि PB बराबर AB माइनस AP होगा। ठीक है, और AP का मान हमें ये दिया गया है तो इसका मान यहाँ रख देंगे। PB बराबर AB माइनस AP का मान 3/7 AB। ठीक है, PB बराबर AB हमने यहाँ पर कॉमन लिया,
1-3/7 आगे हल कर लेंगे। PB बराबर AB, देखिए लघुत्तम आया 7, 7 - 3 AB, 7 में से 3 को घटाया 4/7, ठीक है। PB बराबर 4/7 AB, ठीक है। हमें AP बटा PB ज्ञात करना है। AP का मान हमें दिया गया है प्रश्न में 3/7 AB और PB हमने ज्ञात किया है 4/7 AB। AB से AB कट गया, यहाँ पर 3/7 बटा 4/7, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर आया 3/4, यानी कि हमारे पास अनुपात आ गया 3:4। P के निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से याद कर लेंगे। अंतः विभाजन सूत्र x बराबर m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2। m1 का मान 3 है, गुणा x2 करेंगे 2 है x2, प्लस m2 का मान 4 गुणा x1 का मान -2 बटा 3 + 4, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। इसको आगे हल कर रहे हैं। 3 × 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7, यहाँ माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, माइनस का 2 आ जाएगा बटा 7। और इसी तरह से y के निर्देशांक m1y2 + m2 y1 बटा m1 + m2 बराबर m1 का मान 3 गुणा और y2 -4 प्लस 4 गुणा -2 बटा 3 + 4। इसको हल कर लेंगे। -4 को 3 से गुणा किया, -12 प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 बटा 7 बराबर -12 -8 -20 बटा 7। हमारे पास P के निर्देशांक आ गए। P के निर्देशांक -2/7 -20/7, यही हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सकारात्मक विचारों और अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ सभी सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए। आज का वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए। सकारात्मक विचारों के साथ बहुत ही शानदार और सकारात्मक परिणाम आते हैं, तो पढ़ते रहिए गणित। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जुड़े रहिए मुझसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।